बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क, आपके जायकों में। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान और मुबारक का बाबरकत महीना हो और इसमें दही बड़े की रेसिपी ना हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये बड़े कोई बाज़ार से नहीं मंगवाए बल्कि ये घर पे खुद तैयार किए हैं। इसमें किसी दाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आसान तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बड़े घर पे खुद कैसे तैयार किए जाते हैं और ये बाज़ार से 20-30 गुना फ़ीसद ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं। जी हाँ, और मैं आप लोगों के साथ इसमें बहुत सी ट्रिक्स भी शेयर करूंगी और वीडियो को बिल्कुल डिटेल तक देखिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बड़े जो हैं उनको सॉफ़्ट कैसे करते हैं। अक्सर लोगों के हार्ड रह जाते हैं, इसलिए सॉफ़्ट करने का भी तरीका शेयर करूंगी। तो चले मेरे प्यारे दोस्तों, अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1.5 कप बेसन का लिया है। जी हाँ, बेसन से मैंने बनाए हैं इतने ज़बरदस्त किस्म के बड़े। यहाँ पे 1.5 कप बेसन और यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा का और साथ ही मैंने 1 चम्मच ली है कुटी हुई लाल मिर्च और इसके बाद मैंने 1 चम्मच लिया है नमक। अब इन सबको यहाँ पे इसमें मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है यहाँ पे और इन सबको अब कर देना है मिक्स। और इसके बाद यहाँ पे मैं 1 कप पानी का इसमें ऐड करूँगी। पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसकी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऐड करना है और यहाँ पे एक सॉफ्ट सा मिक्सचर बना लेना है। थिक सा मिक्सचर हो, मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला ना हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस सब को इसमें पानी में अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है इसकी। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली जो मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ वो यही है कि मिक्सचर जो है वो बिल्कुल थिक सा मिक्सचर बनाना चाहिए। अब मिक्सचर हो गया है रेडी। अब इसके बाद ऑयल अच्छी तरह से जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 बाय 1 करके इस तरह ऐड करते जाना है। आप लोग स्पून की मदद से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हाथों का इस्तेमाल किया है और बिल्कुल गोल शेप में इसको ऐड करना है। सारे ऑयल में ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 4 मिनट्स के बाद ये सारे खुद ब खुद ऊपर ऐसे उभरना शुरू हो गए हैं, यानी ये रेडी होना स्टार्ट हो गए हैं। आप देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये फूल भी रहे हैं भले। और आप लोग देख सकते हैं और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। बहुत ज़्यादा इसको जला नहीं देना, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देना। जैसे लाइट ब्राउन होगा तो इसको इस तरह उतार लेना। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। यहाँ पे बड़े हमारे हो गए हैं रेडी। अब इनको निकाल लेना है, एक बॉल में इनको ऐड कर लेना है। अब नंबर 2 ट्रिक है, ये हार्ड है तो इनको सॉफ्ट कैसे करना है, यानी कि इनमें 1 कप पानी ऐड कर देना है, इसको साइड पे रख देना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है दही और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 चम्मच जो है काली मिर्च ऐड कर ली है और अब इसमें मैंने ऐड कर दी है धनिया ऐड किया हुआ है। धनिया ऐड करने के बाद इसको अब कर लेना है, मिक्स कर लेना है स्पून की मदद से। इस सारे मिक्स जो चीज़ इसमें ऐड कर दी थी दही, ताकि अच्छी तरह से ये सब चीज़ें दही में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसी दौरान अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू जनाब तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और यहाँ पे हमारा दही रेडी हो गया। अब इसमें मैं 1 कप तकरीबन बारीक पर कटी हुई प्याज ऐड की है। यहाँ पे मैंने प्याज ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर और कुछ हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं बारीक कटी हुई। अब इनको भी उसी तरह ये भी तकरीबन 1 कप ही ऐड करना है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं बॉयल हुए हुए आलू ऐड कर लेने हैं। इनको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अब इन सब को ऐड करने के साथ साथ ही इसको स्पून की मदद से मिक्स भी कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। मिक्सिंग करने के बाद अब बारी है हमारे बड़ों की बड़े की, यानी कि जो मैंने घर पे खुद तैयार किए हैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब इनको 1 बाय 1 करके इसमें ऐड कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है माशाल्लाह। और आप लोग देख सकते हैं इनको अब मिक्स कर लेना है इसमें। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसकी लुक आई है और जितने ये दिखने में टेस्टी है ना, इससे ज़्यादा
खाने में टेस्टफुल है। और बिल्कुल बाज़ार से तो मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि 20% तो बाज़ार से बहुत गुना बेस्ट है। और ये है इनकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान, इसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसके फ़ज़ीलतें जिसने हमारे खानों, जायकों और हाथों में रखी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।